नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां हम रोजाना आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की बड़ी सुर्खियां। अमृतसर मंदिर पर बम हमला, पाक आईएसआई के संदिग्ध लिंक की ओर इशारा। अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर हुए बम हमले में सीसीटीवी फुटेज ने 2 अज्ञात बाइक सवारों को दिखाया, जबकि पुलिस ने पाकिस्तानी आईएसआई के संभावित संबंध की ओर इशारा किया। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस ने असम को दंगों में झोंका, मोदी सरकार ने लौटाई शांति और विकास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में असम हिंसा और अशांति का शिकार था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने शांति स्थापित कर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। बीरभूम में होली के बाद हिंसा, इंटरनेट बंद, बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में होली के बाद 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के चलते इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। वहीं बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार के 30,000 से ज्यादा ग्रामीण वार्डों में गंभीर जल प्रदूषण, पीने का पानी बना बड़ा खतरा। बिहार के 30,207 ग्रामीण वार्डों में भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की उच्च मात्रा पाई गई, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार हर घर नल का जल और बहुग्राम योजनाओं से समाधान की कोशिश कर रही है। बिहार के मुंगेर में पुलिसकर्मी पर ग्रामीणों का हमला, एएसआई की मौत, 6 गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर जिले में एक मामले की जांच के दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह पर नशे में धुत ग्रामीणों ने हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक, केंद्र सरकार नीति बनाए। शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की मदद के लिए नीति बनाने की मांग की। 2024 में अब तक 2,635 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कृषि में एआई तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया और कहा कि चीनी मिलें इसका प्रयोग करेंगे। होली के रंग में रंगे ओडिशा सीएम मोहन मांझी, पुलिस अधिकारियों के साथ मनाया उत्सव। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने होली के मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ रंगों का त्योहार मनाया और सभी को खुशहाली व शांति की शुभकामनाएं दी। ओडिशा में होली के दौरान हिंसा का कहर, भुवनेश्वर समेत 5 हत्याओं ने मचाई तबाही। होली के उत्सव के दौरान ओडिशा में हिंसा भड़की, जिसमें भुवनेश्वर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में 5 लोगों की हत्या ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेडी नेता अशोक पंडा का बड़ा बयान, वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से दूरी बनाने की सलाह। बीजेडी नेता अशोक पंडा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पार्टी मोर्चे से दूरी बनाकर युवा नेतृत्व को आगे आने का मौका देने की अपील की। क्या ओडिशा की कृषि को बदल सकते हैं एग्रीकल्चरल रेट्स? जानिए इस निवेश मॉडल की संभावनाएं। ओडिशा की कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चरल रेट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक नया और प्रभावी निवेश मॉडल हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए नियामक बदलाव और जागरूकता की आवश्यकता है। हेमा मालिनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मनाई होली, पारंपरिक नृत्य में दिखा जलवा। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होली का उत्सव मनाया और भगवान जगन्नाथ के साथ रंगों से खेलने का आनंद लिया। रायगढ़ में 660 किलो गांजे के साथ बंदूक और गाड़ी जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। रायगढ़ पुलिस ने 660 किलो गांजे के साथ एक बंदूक और गाड़ी जब्त कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 66 लाख रुपए आंका गया है। नवीन के बाद दिल्ली गए मुख्यमंत्री मोहन मांझी, क्या होगा बड़ा डील? मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली का दौरा किया, जिसके बाद राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह किसी बड़े डील की तैयारी है। कट्टरपंथी मानसिकता, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने यूएन में दिया करारा जवाब। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर संबंधी अनुचित बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भारतीय छात्रा का वीजा रद्द,
हमास समर्थन के आरोप में स्वदेश लौटी। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द होने के बाद स्वदेश लौटना पड़ा क्योंकि उन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगा था। यूक्रेन संकट। यूके पीएम स्टारमर ने वैश्विक नेताओं से पुतिन पर दबाव बनाए रखने की अपील की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने वैश्विक नेताओं से यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए पुतिन पर दबाव बनाए रखने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि पुतिन को जल्द या बाद में बातचीत के लिए आना होगा। 17 वर्षीय मिर्रा आंद्रेएवा ने इंडियन वेल्स फाइनल में प्रवेश किया, स्वियाटेक को हराया। 17 वर्षीय रूसी टेनिस स्टार मिर्रा आंद्रेएवा ने ठंडे मौसम में इगा स्वियाटेक को हराकर इंडियन वेल्स फाइनल में जगह बनाई और 2001 के बाद टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट बन गई। पतंजलि आयुर्वेद ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर बीमा क्षेत्र में कदम रखा। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने अडार पूनावाला की कंपनी से मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का लगभग 4,500 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया, जिससे बीमा क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ। वैज्ञानिकों ने हवा की नमी से प्लास्टिक को 4 घंटे में 94% रिसाइकिल करने की तकनीक विकसित की। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जो हवा की नमी का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को 4 घंटे में 94% तक रिसाइकिल कर सकती है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ समाधान प्रदान करती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ताजा और जरूरी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।